अक्सर लोग आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर के बीच चुनाव को लेकर बहुत दुविधा में होते हैं। तो आज इसी दुविधा को दूर करते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर, खास तौर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, दोनों प्रोफेशन पर पूरी तरह आश्रित रहती है, एक आर्किटेक्ट और दूसरा सिविल इंजीनियर, क्योंकि ये दोनों ही मजबूत, सुंदर और सुविधाजनक निर्माण कार्य करने में मदद करते हैं। दोनों के बीच बहुत सारी समानताएं भी हैं, लेकिन इसके साथ ही बीच में बहुत सूक्ष्म अंतर, बहुत महत्वपूर्ण अंतर भी है। इन्हीं समानताओं और असमानताओं के प्रकाश में दोनों के बीच चुनाव किया जाना चाहिए और क्यों, जवाब जानते हैं। आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाने में ज़्यादा कलात्मक और सृजनात्मक होते हैं, साथ साथ बिल्डिंग को बनाने में कला और विज्ञान दोनों का उपयोग करते हैं। बहुत साधारण शब्दों में आर्किटेक्ट दी गई जगह को ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्पनाशीलता और गणितीय कौशल से ज़्यादा सुविधाजनक बनाते हैं। सिविल इंजीनियर एक बहुत ही बृहत शब्द है, जिससे भवन के डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और प्राकृतिक एवं भौतिक रखरखाव का काम शामिल है। इसमें पुल, नहर, बांध और भवन निर्माण और मेंटेनेंस शामिल है। दूसरे शब्दों में सिविल इंजीनियर भवन निर्माण के दूसरे संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल तत्वों यानी एलिमेंट पर फोकस करते हैं, तय करते हैं कि कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, संरचना यानी स्ट्रक्चर लंबे समय तक टिका रहे और उसके लिए क्या क्या प्रयास करने होंगे। इस प्रकार देखें तो आर्किटेक्ट का पक्ष कलात्मक है और सिविल इंजीनियर का पक्ष व्यवहारिक। आर्किटेक्ट की ज़रूरत किन कामों के लिए हमें पड़ती है, ये अब जानते हैं। पहला है एक्सटीरियर और इंटीरियर ब्यूटी के लिए। जो आप एक्सटीरियर और इंटीरियर खूबसूरत घर देखते हैं, उस बनाने के लिए हमें आर्किटेक्ट की ज़रूरत है। प्लान, जिसे हम आम भाषा में बिल्डिंग का नक्शा कहते हैं, वर्तमान और भविष्य के ज़रूरतों के हिसाब से जो बनता है, उसको बनाने के लिए हमें आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा, प्रॉपर यूज ऑफ लैंड, यानी ज़मीन का सही इस्तेमाल। घर बनाने के वक्त में ज़मीन की बर्बादी न हो, इसलिए हमें आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। चौथा, प्लान विथ क्लाइंट नीड, घर का नक्शा लोगों को जो घर बना रहे हैं उनके ज़रूरत के हिसाब से, उनको कितने बेडरूम की ज़रूरत है, उनको कितने बाथरूम की ज़रूरत है, कैसे बाथरूम की ज़रूरत है, किचन कैसा चाहिए, साथ में हॉल कितना चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, ये सब क्लाइंट के नीडों के अनुसार बिल्डिंग का नक्शा बनाते हैं आर्किटेक्ट। अब सिविल इंजीनियर के ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है वो जानते हैं। पहला है कॉस्ट रिडक्शन के, यानी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में लागत की कमी के लिए, क्योंकि सिविल इंजीनियर ही बताते हैं कि कौन सा बिल्डिंग मटेरियल कहाँ और कितना ज़रूरत है। इसके लिए बिल्डिंग मटेरियल यानी ईंट, बालू, सीमेंट, लोहा की बर्बादी नहीं होता और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कमी देखने को मिलता है। दूसरा है कैलकुलेशन लोड ऑफ स्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग के किस कंस्ट्रक्शन मेंबर जैसे बीम, कॉलम, स्लैब में कितना लोड आएगा और उसकी मोटाई टाइप कितनी होनी चाहिए और फाउंडेशन किस प्रकार का होना चाहिए, छत की मोटाई कितनी होती है, ये सब हमें सिविल इंजीनियर बताते हैं। इसीलिए हमें सिविल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा है सुपरविजन वर्क, बिल्डिंग का काम जो साइट पे हो रहा है वो IS कोड के और बिल्डिंग के नक्शे के हिसाब से हो, इसके लिए हमें सिविल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। प्रोवाइडिंग सेफ्टी, जैसे सेफ्टी के लिए जैसे भूकंप, बाढ़ रोधी बिल्डिंग, अग्नि सुरक्षा आदि कामों के लिए हमें सिविल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से आपने आज जाना कि सिविल और आर्किटेक्ट में क्या क्या अंतर है और किन कामों के लिए हमें किन की ज़रूरत होती है। नमस्कार।